हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। कल संडे के दिन की बात कर ले तो इस चैनल पर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। लिंक चैनल का ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो आपको पता ही है मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पिछले एक साल की बात करें, 1.5 साल की बात कर ले, लगातार बाजार में एक प्रेशर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है मार्केट में सेल लगता है। कोई 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% आपको स्टॉक नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे और इस गिरावट का फ़ायदा उठाना होता है। मतलब इतिहास गवाह दोस्तों, जो भी इस प्रकार की जो गिरावटें होती है उसका फ़ायदा उठाता है वही एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाता है। देखो, तेज़ी आएगी तब तो भीड़ भी आ जाएगी, आपको भी पता है। अभी का जो समय होता है आपको पता ही है, जो SIP स्टॉपेज रेशो है 100% को भी क्रॉस कर गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, डीमैट अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, मैं बार बार आपको बोल के थक चुका हूँ। ये कोई पहली बार होने वाली चीज़ नहीं है। ये इतिहास में जितनी बार भी मार्केट गिरा है तब तक ये घटनाएं हुई है। एंड जब जब मार्केट उसके बाद रिकवर यहाँ पे किया है उस वक्त भी देखा गया कि भाई भीड़ यहाँ पे आई है और उस भीड़ ने कुछ भी नहीं कमाया। ठीक है, फिर मतलब बोलते हैं ना कि वो कहेंगे कि हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा है। वो नहीं इसलिए बन रहा है बिकॉज टाइमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट अच्छा भी है तो उसको सही दाम पे खरीदना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। 100 की चीज़ अगर आप 1000 में खरीदोगे तो फिर उसको बेवकूफ़ी ही कहेंगे, इवन दो वो प्रोडक्ट अच्छा क्यों ना हो। ये चीज़ मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। मार्केट इस प्रकार के मौके आपको देता है। और अभी की अगर बात कर ले तो वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाजार में गिरावट के लिए कोई कारण चाहिए होता है। कभी बीमारी, कोविड जैसी चीज़ होती है, कभी 2008 जैसे कुछ, तो कोई बैंक डूब जाएगी, लेमन ब्रदर जैसा क्राइसिस होगा तो गिर जाएगा। कुछ ना कुछ बहाने चलते रहते, कभी रशिया यूक्रेन वॉर होगा, कभी मिडल ईस्ट में अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो ये चीज़ें होती रहती है। मैंने हमेशा आपको सिखाया कि जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है हमेशा मार्केट आपको क्या देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है भाई कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छे से यहाँ पे बनाएं। अच्छे अच्छे स्टॉक आपको ऊपर से नीचे देखने को मिलेंगे। देखो, कुछ कंपनियां तो डिजर्व करती है गिरना, क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर तो बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर कुछ कंपनियां ऐसी है जिनका मतलब देखा गया तो इस चीज़ को लेकर डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है, वो भी बिना वजह क्या हो जाती है, पिट जाती है। जैसे कोविड में भी हुआ था। तो जब रिकवरी आएगी ना, वो भी कंपनी एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे भागेगी। पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये मैं पहले आपको ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ कि मार्केट हमेशा आपको इस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं। उसको ग्रैब करना है नहीं करना है वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। ठीक है, एंड काफ़ी लोग ये भी लिखते कमेंट में, सर अगर मार्केट भागा नहीं, अगर अटक गया, तो देखिए अगर आपको इतना डर है तो फिर आपने मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। एंड हमेशा बोलते हैं ना, लॉ ऑफ एवरेज ही वर्क करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोज़ बस तेज़ी 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 और बस मंदी 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 मंदी, नहीं, वो एवरेज होता है भाई। वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आपको ट्रस्ट है भाई इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, आप विचार कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं है तो फिर ठीक है भाई, आपको जहाँ पे ट्रस्ट है आप वहाँ पे पैसा रख सकते हो। जैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है भाई तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। आप सोचोगे कि मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आज हम मारूंगा तो कुछ नहीं भाई, गिरोगे ही गिरोगे। इस वीडियो में भी मैं 6-7 स्टेप्स आपके सामने रखूँगा, जो कि जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में दबाव है, हो सकता है मार्केट और भी गिर जाए, वो किसी को नहीं पता है भविष्य क्या है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट एक बात पक्की है कि गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स मैं आपके सामने रखूँगा। इन सिचुएशन में अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट लॉन्ग रेंज में मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला स्टेप के साथ, जो मैं बहुत बार आपको बताता हूँ। एंड अगेन कह रहा हूँ भाई, हम यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें इतिहास से चलती आ रही है वही चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। कोई फैंसी बातें मैं यहाँ पे नहीं कहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा जो पहला फोकस जो हमेशा होता है वो किसके ऊपर होता है, सेक्टर सिलेक्शन। इंडस्ट्री की बात करो जिसको हम बिजनेस भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे ही चूक गए तो आप लिटरली 50% बैटल हार जाते हो। अगर आपने सेक्टर ही घटिया चुन लिया
तो फिर आपका क्या ही पैसा बनेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आपने घटिया सेक्टर चुना और वहाँ का अगर आपने नंबर 1 कंपनी भी ले लिया तो भी शायद से आपके अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। बट अगर आपने बहुत बढ़िया सेक्टर चुना, शायद से वहाँ पे 10th नंबर वाली कंपनी एक दूसरे सेक्टर जो थका हुआ सेक्टर है वहाँ के नंबर 1 कंपनी से ज़्यादा आपको कमा के दे दे। सो ये पॉइंट आपके दिमाग में ये जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, स्टॉक स्टॉक भागो भागो पकड़ो, अरे ऐसा नहीं करना होता। पहले सेक्टर को समझो, बिजनेस को समझो। ये पहला हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल काम यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। चलो अब काफ़ी लोग कहेंगे समझ में आ गया सर जी, हम तो सेक्टर को पहले देखेंगे, बिजनेस इंडस्ट्री को देखेंगे। बट हमारा सेकेंड पॉइंट वही है कि मतलब सही सेक्टर मतलब क्या। तो सही सेक्टर मतलब मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। कौन सी चीज़? यस, विटामिन जी। एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर जीनियस नहीं भाई, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल चीज़ है दोस्तों। जिस सेक्टर में, जिस बिजनेस में ग्रोथ है भाई, वहाँ पे पैसा लिटरली बहुत बनने के चांसेस होते हैं। और जहाँ पे ग्रोथ नहीं है भाई, वहाँ पे जाके क्या करोगे? ठीक है, कुछ पैसा नहीं बनेगा। मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भाई कि लॉन्ग टर्म मतलब बस इज इक्वल टू पैसा बन गया। अरे नहीं, ऐसे कितने सारी चीज़ें भाई जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है। आप 10 के आप 20 साल होल्ड कर लो, नहीं बनेगा पैसा। एंड जहाँ पे ग्रोथ है 5 साल में भी वो आपको कमाल का रिटर्न कमा के यहाँ पे दे सकता है। तो ये चीज़ें जब तक आपके ब्रेन में फिक्स नहीं होती है ना भाई, आप सही डायरेक्शन में, मतलब बोलते हैं ना, आपका रास्ता ही गलत हो गया तो आप डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे कैसे? सो ये जो रास्ते है, पहला तो भाई अच्छा सेक्टर, फिर समझ में आना चाहिए भाई जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए। सो थर्ड सवाल आपका यही आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू नो कि सही बिजनेस कैसा होता है, सही ग्रोथ कैसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस सही है? हमें कुछ बिजनेस तो समझ भी नहीं आते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो वॉरेन बफेट जी ने ऑलरेडी बता के रखी हुई है कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस है, पर जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है प्लीज़ वहाँ पे मत जाओ, आप फंस जाओगे। यही चीज़ वॉरेन बफेट ने कही है इंग्लिश में, क्या बोला है? नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, लिटरली मोर देन 70-80% यही मिस्टेक करते हैं। जिस बिजनेस के बारे में भाई आपको नहीं समझ आती है, नहीं समझ है, दूर रहो उससे। कोई भी स्टॉक कितना भी भागे भाई, हर एक सेगमेंट, अच्छे अच्छे सेक्टर आपको मिलेंगे जो कि आपको भी समझ में आते हैं, वहाँ पे आप चले जाओ, आपका पैसा बनेगा भाई। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से कितने लोग घुसते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो फिर कंपनी क्या बोलेगी, मैनेजमेंट क्या बोलेगी, कोई खबर सडनली उठकर आएगी, विदेश से कोई खबर आएगी, सरकार कोई डिसीजन लेगी, ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आता, बस शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। ये अप्रोच रहेगी ना भाई, आप मटका खेल रहे हो, है तो शेयर मार्केट में। सो ऐसा नहीं, जो चीज़ें आपको समझ में आती है वहीं पे जाओ, जो नहीं आती है उससे दूरी बना के रखो। इसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपको दिया था। कौन सा? एक गेम का एग्जाम्पल दिया था। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि क्रिकेट, अभी IPL चल रहा है ना, आज कौन सी टीम जीतेगी, कौन प्लेयर अच्छा बैटिंग करेगा, कौन अच्छा बॉलिंग करेगा, पर्पल कैप कौन जीतेगा, ऑरेंज कैप कौन जीतेगा, बहुत सारे लोग अपना अपना अनुमान देंगे। वो गलत भी हो जाएंगे बट फिर भी उनका अनुमान काफ़ी क्लोज हो सकता है, कुछ लोगों का सही भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं बहुत सारे लोग। वहीं पे अगर मैं आपको बेसबॉल से रिलेटेड पूछ लूँ, बास्केटबॉल से रिलेटेड पूछ लूँ सवाल, आधे लोगों को तो ये न पता नहीं होगा कि इस गेम के बेसिक रूल क्या है, कितने टीमें खेलती है, कितने प्लेयर्स होते हैं, वो तक पता नहीं होता है। मतलब क्या है दोस्तों, यही तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपका मतलब बोलते हैं ना, लॉस ही होने वाला है। और यही मैक्सिमम प्रॉब्लम बहुत लोगों की है। अगर वो अपने पोर्टफोलियो में चेक करेंगे ना कौन कौन से कंपनियां हैं, आधे लोगों को पता भी नहीं होंगे कि वो कंपनी काम क्या करती है, बेसिक काम क्या करती है। मैं एडवांस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पैसा बने? उनका एक ही फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लेंगे भाई बन जाएगा पैसा। ऐसा नहीं होता है भाई कि लॉन्ग टर्म में होल्ड कर ले करके, ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो ये जब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती भाई, तो फिर वो रिजल्ट आपको वैसे प्रकार से यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाएंगे, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों? देखो, अभी आपको ये समझ में आ गया कि सही सेक्टर चुनना है, विटामिन जी होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ भी होनी चाहिए, समझ में आ गया। ठीक है, देन जो सेक्टर हमें समझ में आता है वहीं पे जाएंगे। चलो नहीं जाएंगे ऐसे वैसे सेक्टर में जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। अब इसके बाद मतलब देखा गया तो काफ़ी लोग एक गलती यहाँ पे करते हैं। कौन सी वाली? जो वॉरेन बफेट जी ने भी बता के रखी हुई है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। काफ़ी लोग क्या करेंगे, एक ही कंपनी, 2 ही कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे।
इतना कॉन्सेंट्रेशन भाई काफ़ी काफ़ी खतरनाक है। चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो रास्ते पे। सो ये इस प्रकार के स्टंट आपने यहाँ पे नहीं करने। मतलब वॉरेन बफेट जी ने कहा है भाई पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो, चाहे हम कितना भी उस पर्टिकुलर एक कंपनी के ऊपर हमें भरोसा है कि हाँ ये हमारा बहुत ज़बरदस्त मल्टीवैगर बनेगा, अच्छा पैसा कमा के देगा, बट ऐसे कितने सारी कंपनी है जो अपने अपने सेक्टर में नंबर 1 थी, ज़ीरो हो गई। तो इसलिए तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं भाई, डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग कंपनीज में पैसा यहाँ पे रखो। डाइवर्सिफिकेशन में सर कितने स्टॉक्स होने चाहिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये बच्चे पालने जैसी बात है कि आप कितने बच्चे पाल सकते हो, 1 2 5 10 50, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस हिसाब से ही वो चीज़ होती है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट डाइवर्सिफिकेशन डिसेंट तो होना चाहिए भाई। 5 तो एटलीस्ट कंपनियां यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ लोग तो 1 ही 2 ही कंपनीज में पूरा पैसा लगा देते हैं एंड फिर फंस जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हमें अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, जहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, काफ़ी लोग सर समझ में आ गया डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छा हम सेक्टर देख कर ही जाएंगे, जहाँ पे नहीं समझ आता है नहीं जाएंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल यही रहता है सर पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भर के रखेंगे तो जल्दी पैसा बनेगा क्या? अरे भाई किसने बताया आपको ये चीज़? ये टोटली गलत अप्रोच है, ठीक है। मतलब अगर आपने ये सुना होगा कि भाई लार्ज कैप से बेटर स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो ये आपने मतलब आधा इन्फॉर्मेशन उठा लिया, दूसरा आधा तो रख दिया अपने साइड में। और वो दूसरा आधा कौन सा है जो अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 जो दिखा था वही, अरे भाई विटामिन जी होना चाहिए। ये मैं बहुत बार बता चुका, आपने देखा है बहुत सारे स्मॉल कैप 5-5 10-10 साल में भी कुछ भी रिटर्न नहीं दे पाए हैं, और वहीं पे कुछ लार्ज कैप भाई मिड कैप स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न देते। क्यों? अरे भाई उसके बिजनेस में विटामिन जी है, ग्रोथ है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ होना चाहिए भाई। ये अगर आप सोचोगे कि स्मॉल कैप मिड कैप एंड लार्ज कैप ऐसा देखोगे तो भाई आप भीड़ के साथ ही चल रहे हो। ग्रोथ होना चाहिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कितने सारे ऐसे लार्ज कैप है जिनमें ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप से भी कई गुना बेटर रिटर्न दे दिए। और ऐसे कितने सारे स्मॉल कैप है मिड कैप है जो एवरेज रिटर्न भी नहीं दे पाए बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मतलब ये वाली जो मिस्टेक है ना, बहुत सारी जनता यहाँ पे करती है, इसको अवॉइड आपने करना है। एंड अगेन जो ग्रोथ की हम बात करें, ग्रोथ मतलब क्या भाई, ग्रोथ कहने के लिए तो 1% भी हो गई, 2% भी हो गई, सो इसको ग्रोथ थोड़ी ना कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से हाँ ग्रोथ है, उससे क्या पैसा बनेगा भाई, मान लो उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा 1 to 2%। हाँ तो ग्रोथ हमें क्या चाहिए भाई, 15% 20%, ऐसा कुछ तगड़ा ग्रोथ होगा बिजनेस में, तब जाके वो कंपनियाँ जलवा दिखाएंगी, ठीक है। तो ये मतलब पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, उस राह के ऊपर अगर आप चलना शुरू करोगे उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो बात की बात है, रास्ता ही गलत रहेगा भाई तो आगे जाके क्या ही एंड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, हम दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं कंपनीज की, बट प्रमोटर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जहाँ पे प्रमोटर नहीं, प्रोफेशनल वेल मैनेज कंपनी अच्छी बात है, बट जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर है भाई ज़रूर इन चीज़ों को बहुत डिटेल में चेक करना होता है। मैंने बहुत एग्जांपल आपको दिए, कौन सा कि आपकी कंपनी, ठीक है, मतलब कोई भी शेयर ये एक गाड़ी जैसा होता है, ठीक है। अगर वो गाड़ी BMW है, मर्सिडीज़ है, बट अगर उसको चलाने वाला ड्रिंक करके चला रहा है उस गाड़ी को, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करके रखा है भाई, वो इतनी ज़बरदस्त गाड़ी को भी ठोक देगा। सो ये जो ड्राइवर होता है भाई वो प्रमोटर जैसी चीज़ें, प्रमोटर मैनेजमेंट यही काम यहाँ पे करते हैं। और अगर प्रमोटर ड्राइवर अच्छा है भाई, उसको एकदम बेसिक गाड़ी भी दे दो, वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। मार्केट में अभी फ़िलहाल बाज़ार नीचे है, शेयर्स बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, बट इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। बताओ सबसे ज़्यादा सर कौन सा स्टॉक नीचे गिरा है, 70-80%, वो खरीद लेंगे। ऐसा इतना सिंपल होता है तो भाई क्या ही बोले, वो तो चैट GPT भी आपको बता देगा, ठीक है। इतना थोड़ी ना सिंपल है मार्केट। तो ये चीज़ें चेक करनी होती है। बदमाश प्रमोटर भाई उनसे दूर रहना है। पर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई मैं हर टॉपिक को वीडियो कवर कर चुका हूँ। ये देखो 2 हफ्ते पहले का ही वीडियो है कि चोर प्रमोटर को कैसे पहचाने। ऐसे कंपनीज में नहीं जाना है भाई, ये वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। देन प्रमोटर की होल्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जितना ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो शायद से धांधलीबाजी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि करेगा नहीं, करके करने वाले तो भाई कर ही लेते हैं। हम लोगों ने देखा है इतने बड़े अरबों खरबों वाले भी स्कैम करते हैं इतना पैसा होने के बावजूद। वो तो फितरत होती है भाई इंसान की, मतलब लालच तो कभी छूटता नहीं है।
सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगा तो एक एडवांटेज क्या होता है कि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के शेयर को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कंपनी का शेयर जितना ऊपर जाएगा सब खुश होंगे, बट वो खुद ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। 50, 60, 70, 75% से ऊपर तो जा नहीं सकते। सो जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर, क्योंकि कल अगर कंपनी अगर बर्बाद हुई, ठीक है भाई, एज अ शेयर होल्डर बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, किसी का 50,000 डूबेगा, किसी का लाख डूबेगा, बट वो सबसे ज़्यादा बर्बाद होगा क्योंकि उसके करोड़ों रुपए लगे हुए थे। तो इसलिए प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना एक अच्छा पॉइंट ज़रूर होता है। एंड आखिरी वही प्रमोटर की ही अगर बात कर लूँ तो प्रमोटर प्लेजिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई होल्डिंग देख लिया कि प्रमोटर होल्डिंग 70% है, बाद में पता चला कि भाई 70% में से उसी का 70-80% बैंक को गिरवी दे के रखा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रमोटर वाले कंपनियां भी हमें नहीं चाहिए। प्रमोटर प्लेजिंग कोई पाप नहीं होता है, बट यस वो रिस्क बहुत हायर लेवल पे होता है कि थोड़ा भी 19-20 हुआ, पैसा नहीं चुका पाया, तो जहाँ से पैसा उठाया उसके पास जो शेयर्स है राइट होता है भाई मैं उनको बेच सकता हूँ। सो ये प्रमोटर एनालिसिस करना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है। ये सारी चीज़ें आप करोगे ना दोस्तों, लिटरली आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत कंपनियाँ मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते, आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। और आखिरी पॉइंट नंबर 7, उसमें क्या करना है, जस्ट मॉनिटरिंग करनी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कि हाँ भाई हमने ये सारी चीज़ें करके अच्छे अच्छे कंपनीज पोर्टफोलियो में भर तो ली है, पर हो सकता है ना कि कोई तो कंपनी फिर वो परफॉर्मेंस ना डिलीवर कर पाए तो उसको निकाल देंगे। पर हमें पता कैसे चलेगा? क्वार्टरली रिजल्ट इसीलिए तो आते हैं, टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना आते। इससे पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वैसे ही कंपनी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, कितना रिजल्ट है। बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डबल डिजिट ग्रोथ, ये फलाना ढिमकाना, डिलीवर कर पा रहे कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें पता यहाँ पे चलती है। एंड वहाँ पे देखकर फिर हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे भाई कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, जैसे मैंने कहा, ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो जाके आपको अच्छा खासा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ, यस मार्केट वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे लेवल पे आते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। सो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में ज़रूर मदद यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।